राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषद नहीं होता है भाई, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 283 है, संविधान के किस अनुच्छेद के में देवनागरी लिपि को हिंदी के राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 343 के आर्टिकल में। 343 से 352 तक राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 284, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर होता है। क्वेश्चन नंबर 285 है, पंचायती राज व्यवस्था का कब संवैधानिक संस्था बनी है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये 1993 में संवैधानिक संस्था बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 286 है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 287, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 288, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली दमनकारी शासन। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का यही सही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 289 है, साइज छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन बड़ा है। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्था और संघ बनाने का अधिकार है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आर्टिकल 19 के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 290 है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता अगर मिलता है तो राष्ट्रीय दल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 291 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन न राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 292, रामनाथ कोविंद भारत के डैशवें राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें राष्ट्रपति हैं। 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। अब 15वें अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 293, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 294 है, क्वेश्चन नंबर 294 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तो 1 का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से? तो आयरिश के संविधान से लिया गया था। संसदीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। संसदीय सरकार ये लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। तो 1 का 4, 2 का 3 और सी का 1, डी का 2। 1 का 4, 2 का 1, सी का 1, डी का 2 कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 205 है, इसमें भी मिलान करना है, हम लोग देख लेते हैं। इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 295 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, एकदम सही है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी रहती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था 296 पे,
सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो निजता के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 298 पे आ जाते हैं। सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने का अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये भूमिका निभाई थी पीएम पीवी सिंह ने निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 600 पे देखते हैं। यो पिछले जो 300 के बाद जो भी क्वेश्चन था मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग ने जो 22, 23, 24 का जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखना शुरू करेंगे। जो 600 से 750 के लगभग में क्वेश्चन है, मतलब 150 के आसपास में क्वेश्चन है। तो ये हम लोग देख लेंगे। यहाँ 2022 से शुरू हो जाता है क्वेश्चन का कलेक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 600 नंबर का क्वेश्चन क्या है। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 601, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो 127वां संविधान संशोधन 2021 संबंधित किससे? तो आरक्षण से है। संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 602 है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीटों का जो आवंटन है ना 4थी अनुसूची में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 603 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये चंद्रशेखर, ये जो प्रधानमंत्री बने हैं कभी राज्य के मुख्यमंत्री में कार्य नहीं किए हैं। जबकि चरण सिंह हो गया, पीवी नरसिम्हा राव हो गया और एचडी देवगौड़ा हो गया, सब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 604 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो राष्ट्रपति को मतलब बाध्य कर दिया गया था कि आपको मतलब जो भी विधेयक है उस पर सहमति देना ही होगा। तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 605 पे, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटों की आवश्यकता होती है? तो 1/6 सीटों की आवश्यकता होती है, मतलब 10% सीटों की आवश्यकता होती है। और भारत में देखा जाए तो लगभग 55 सीटों की आवश्यकता होती है विपक्ष का नेता बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 606 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उसके पद से हटाने के प्रक्रिया नियम ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 607 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मिलान करना है। तो 101वां संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से लागू है, मतलब जीएसटी से संबंधित है। तो 1 का हो जाएगा 3। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, तो 102 का हो जाएगा 4। और 103वां संविधान संशोधन, तो 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण था। 103वां संविधान संशोधन के लिए क्या गया था? 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंगल सीटों की एक समाप्त कर गया है। तो इसका राइट हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 608 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 608 है, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो संचित निधि से भुगतान भारतीय संसद के अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 609 है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? तो राज्यसभा सीट 80 सीट है। ये किसके? उत्तर प्रदेश के बाद, उसके बाद महाराष्ट्र के पास है 48 सीट, उसके बाद तमिलनाडु के पास है, उसके बाद बिहार के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग
610 पे भारतीय संविधान में संशोधन किन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन ये प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा भी किया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, और राज्य विधानमंडल नहीं, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 610 का 1 और 2, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 611 है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक जगह किसके तहत किया गया है। तो ये आर्टिकल 352 के तहत कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 612 है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो वह अपनी अनुमति दे सकता है, सही है। वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, ये भी सही है। वह बिल के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये भी सही है। और वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए रख सकता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 613 है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता प्रश्न कौन निर्धारित करता है। तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ये अयोग्यता सिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 614 है, असत्य मेल को चुनें। तो अनुच्छेद 48 सामान्य नागरिक संहिता है, नहीं, अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 50 में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं है। आराम पर ये क्या बोलते हैं, विधायिका और न्यायिका का मतलब पृथकीकरण इसमें दिया गया था अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 600 नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 49 में ग्राम पंचायत का गठन नहीं, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 कार्यकाल का अधिकार, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत के गठन। अनुच्छेद 45 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई, उपर्युक्त में से सभी। गलत कौन कौन है, तो उपर्युक्त में से सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 615 पे आते हैं, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र में बदलाव संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 616 है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों तो उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 617 है, राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो राज्य के अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा लागू किया जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 618 है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 619 है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 620 है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्णावलोकन शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यह 137 अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 621 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है। तो के संजय मूर्ति अभी वर्तमान में कैग। क्वेश्चन नंबर 622 है, भारत दल बदल संबंधित मामले का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। तो सदन के अध्यक्ष के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 623 है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, 624 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 625 पे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो द्विसदनीय प्रणाली ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 627 है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाम मात्र का होता है, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 628 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 629 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? प्रस्तावना ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 630 है, डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 631, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो ये पूछा हुआ है 2021 के अनुसार। ठीक है। तो उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम थे रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अभी हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं, 632 पे। आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 633 है, राजनीतिक दल आवश्यक है? तो राजनीतिक दल आवश्यक किसमें है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 634 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1993 में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 635 है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से संसद अपदस्थ मतलब पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 636 है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 637 है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 638, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु है भारत के लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो पाकिस्तान चले गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 640 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो भारत के उप प्रधानमंत्री देवीलाल रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे थे और LK लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी HN बहुगुणा, ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 641 है, देश का प्रथम नागरिक होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका से देश की कार्यपालिका शक्ति इन्हीं में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 642 है, भारत के क्या नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में K संजय मूर्ति है भारत के। क्वेश्चन नंबर 643 है, भारत में है? तो भारत में है बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत से दल यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 644 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 645 पे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ये 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी, 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 647, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो BS रामा देवी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रामा देवी थी। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 648 है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो अंतिम सत्ता निहित किस में होती है? तो जनता में। जनता चाहे जिसको सरकार में बैठा दे, जनता चाहे जिसको गिरा दे, तो जनता में ही सत्ता निहित होती है लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 649 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 650 है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो ये रही है मीरा कुमार रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 651 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ये रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक रहते हैं, मात्र 2 साल के लगभग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्रम के ये राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 652 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 652, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 653, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 654 है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 655 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 656 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 657, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो भारत का महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आर वेंकटरमणी है भारत का वर्तमान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 658 है, सामाजिक न्याय और आर वेंकटरमणी है वर्तमान महान्यायवादी। और ठीक है, प्रथम न्यायवादी थे MC तलवार थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 658 पे, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय पुरुष और महिलाएं हेतु रोजगार के समान अवसर, धन का समान वितरण। इसका ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग। राजनीतिक में महिलाओं की समान भागीदारी और बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 659 पे आ जाते हैं हम लोग। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। तो ये प्रदान कौन करता है? 14 वर्ष से कम आयु के लिए। क्वेश्चन नंबर 660 है, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? तो विधानसभा सदस्यों का चुनाव भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्य का भी अप्रत्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 661 है, भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन ये सांसद द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 662 है, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। ये बोले थे पंचायती चुनाव में राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 663 है, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्यों की पुनर्गठन की शक्ति थी भारतीय संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 664 है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो महानगरों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 666 है, पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 667 है, भारत के संविधान उधार का एक बोड़ा है। क्या है? भारत का संविधान उधार का एक
बोरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 668 है, इनमें कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो अंतरिम सरकार के सदस्य जॉन मथई रेलवे मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह पटेल, ये कौन थे? तो ये थे रक्षा मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अच्युत पटवर्धन, ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 669 है, ऑप्शन बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कार्यपालिका की सांसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षा करते हैं और उनके पास लेखा परीक्षण निष्कर्षों को लागू करने का कोई शक्ति नहीं। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो प्रतिनिधित्व किसका किसका है? पांडिचेरी का है, राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में किसका किसका दिए हुए हैं। तो इसमें पांडिचेरी का है, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर 670 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। लद्दाख का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 671 पे आते हैं। 671 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षित करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। मतलब इसमें अगर बंदी को गिरफ्तार करने जाएं तो मतलब क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है इसका मतलब बताना पड़ता है और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के ये अंदर प्रवेश प्रस्तुत किया जाता है समक्ष। क्वेश्चन नंबर 672 है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं? तो कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 673 है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जी होती है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई भी न्यायालय का नहीं, मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये तो जा सकता है, मतलब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 674 पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 से 329 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 324 और भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन आयोग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 675 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 675 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? तो उपराष्ट्रपति पद कौन कौन संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह शाह ये भी संभाले थे और शंकर दयाल शर्मा ये भी संभाले थे। बाकी फ़खरुद्दीन अली अहमद ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। नीलम संजीव रेड्डी ये डायरेक्ट चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 676 पे, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 677 पे,
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSG, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है रॉ एवं IB NSG की रिपोर्ट करता है। रॉ एवं IB नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट करता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 678 पे हम लोग आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 679 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 680 पे। किनके नाम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्य क्रियाएँ किए जाते हैं? तो इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाते हैं। ये नाम मात्र के कार्यकारिणी का ये होते हैं, प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 681 है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो यह कनाडा से ली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 682 है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची का 4 राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों और प्रशासन के और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका ट्रिक है ATM स्क्वायर, बिना मनी का ATM स्क्वायर, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 683 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 684 है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है? तो ये 3 उच्च न्यायालयों का है। क्वेश्चन नंबर है 685 है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र के रूप में आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 686 पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत है? तो नियत प्रक्रिया का सिद्धांत आर्टिकल 21 में है। क्वेश्चन नंबर 687, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। और ऑप्शन राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 688, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर लगाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आए थे 689 पे, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो उदारीकरण। ये कब क्या किया गया था? तो 1992-93 के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 690 है, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 उद्देश्य है? तो ये है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। क्वेश्चन नंबर 691 है, नवनिर्वाचित लोकसभा तत्कालीन अध्यक्ष किसे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों के द्वारा चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर को। इस बार का जो प्रोटेम स्पीकर था वो कौन थे? तो वो थे भर्तृहरि महताब थे। क्वेश्चन नंबर 692 है, विधानसभा परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें किस में दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 693, डोमो शब्द का तात्पर्य है? तो डोमो शब्द का तात्पर्य है जनता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 693। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 94 है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? तो 25 धर्म की स्वतंत्रता से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 695, सांसद दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति है? तो संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति है 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 696, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 697 है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? ये अटॉर्नी जनरल है, जो कि अभी
कौन है? तभी भी नारायणन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 698, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये है पद्मश्री विमल पटेल। पद्मश्री विमल पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 699 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभारी प्रतिशत क्या है? तो ये है 10 से 15%। क्वेश्चन नंबर 700 है, सूचीवान और सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो विशेष विवाह अधिनियम, तो विशेष विवाह अधिनियम तो इसमें विशेष विवाह अधिनियम है, ये 1954 से संबंधित है। दहेज प्रथा निषेध ये 1961 से संबंधित है। और समान प्रसारण का अधिनियम ये 1976 से संबंधित है। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 से संबंधित है। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 किस में? ए का 2 बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था अल्पसंख्यकों अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 702 है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व ये फ्रांस से लिया गया था, बंधुत्व संबंधित, और किससे आश्वासन को करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता से, व्यक्तिगत गरिमा से और दहेज की एकता व अखंडता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 703 है, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ ये कौन लाए थे? तो ये लाई थी इंदिरा गांधी ने लाई थी। 1 का 2 हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाओ ये किसने कहा था? तो ये कहा था जनता दल ने। तो बी का 3 हो जाएगा, जोतने वाले को भूमि, तो ये कहा था वाम मोर्चा ने कहा था। और तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा, तो ये ANT रामा राव ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का 2 बी का 3 सी का 1 डी का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित, कानून तभी रक्षा करता जब उसकी रक्षा की जाती है? तो ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग की ये क्या बोलते हैं आदर्श वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 705, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये हुआ था 1992 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 706, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य कौन सा है? देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये सही है। अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। देश की एकता अखंडता कायम रखना, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 707 है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 708 है, समरूपप्रायी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 709 है, भारत की नव
उद्घाटित सांसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 है। क्वेश्चन नंबर 710 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 711 है, केरल के पूर्व सीएम ओनम चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 53 साल वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहे थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाए 5, मतलब चालाकुंडी दिया हुआ है, यहाँ से भी नहीं थे, पेयानूर यहाँ से भी नहीं, पट्टावी यहाँ से भी नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 712 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 713 है, अपराधों की दोषी सिद्ध संबंध में है। तो भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है। ठीक है, तो एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है। जिस समय गुनाह किया है उस टाइम जो कानून था उसी के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, संविधान के अपराध में दंडित अधिक दंड से सुरक्षा दी गई। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 714, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतीय संघवाद देश के एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। और नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। तो इसका 714 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 715 पे, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। तो भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। भारत के एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 716 है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित हैं? तो संस्कृतिवाद से है, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से और देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 717 है, चुप रहने का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये भी मूल अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। 718 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है। तो कार्य एवं न्याय संगत मनोचित दशाएं, ये कर्मकारों की निर्वाह योग्य मजदूरी तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है। तो 2 का 1 हो जाएगा। सामान्य सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है और राष्ट्रीय महत्व स्थान वस्तुओं संरक्षण अनुच्छेद 39 में है। और कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तो अनुच्छेद 1 का 2 में हो जाएगा। तो 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1 किस में है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 719 पे। तो 719 है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजित समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो यह पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं की एकत्रित करना, जनपद की प्रारूपी योजना को तैयार करना और पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 720 है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 721 है,
आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 722 पे। समान नागरिक संहिता का परिधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में। तो अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 723 है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक सुगम कौन बनाता है? तो ये बनाता है अध्यक्ष पैनल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 724 है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 725 है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान 2003 द्वारा तो इसमें जोड़ा गया है बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, तो इसमें संथाली दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 726 है। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ है और 1951 से ये स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 727 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें मिलान करना है तो भारत का संघ प्रधानमंत्री होता है, भारत का संघ प्रधानमंत्री होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का महापौर होता है और ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 728 पे। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है शक्ति का पृथकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 729 है। अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 730 है। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो मंत्री परिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु और विधानसभा को भंग करने हेतु और राज्य के संविधान तंत्र ठप होने पर। तो ये करते हैं ए, सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 731 है। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो समाजवादी विचार ये पूंजी को स्वीकार नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 732 है। लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो मतलब कुल सीटों का 1/10 यानी 10%, यानी भारत के हिसाब से 55 सीटों को प्राप्त करना जरूरी है। इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 10वां हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 733 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? तो चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और पंचायतों की सीटों के आवंटन में। तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को पॉलिटी का आज कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम लोग साइंस का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग वीडियो रहेगा। तो जल्द ही मतलब वो भी आज तीनों में से कोई एक का वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।